जल्दी से अपना लंच बॉक्स उठाया और खाने लगी। अच्छा हुआ कि उसकी दोस्त को कुछ पता नहीं चला। जब नमक से कोई असर नहीं हुआ तो उसने एक पवित्र माला खरीद ली। जैसे ही उसकी दोस्त ने वो माला अपनी कलाई में पहनी, अगले ही पल वो टूट कर बिखर गई। अन्ना हैरान रह गई। वो चीज सच में इतनी ताकतवर थी। अन्ना के पास आत्माओं को देखने की क्षमता थी, जिससे वो भटकती हुई आत्माओं को देख सकती थी। कुछ दिन पहले स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। छात्र तय कर रहे थे कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है। वहाँ साफ तौर पर 14 लोग थे, लेकिन अन्ना ने 15 गिने। अन्ना ने फिर से गिना, तब उसे पता चला कि आखिरी लड़की असल में एक भूत थी और उसे सिर्फ वही देख सकती थी। अन्ना ने तुरंत ऑनलाइन जाकर मदद मांगी कि क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि अगर तुम किसी भूत को जोर से गाली दो तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए जब अन्ना घर जा रही थी, उसने एक छोटे भूत को जमीन पर बैठे देखा, लेकिन वो छोटा भूत गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे पीछे घर तक आ गया। अन्ना फिर से ऑनलाइन गई जवाब मांगने, तब उसे पता चला कि ये तरीका पहले ही गलत साबित हो चुका है। सही तरीका ये है कि तुम दिखाओ कि तुम उन्हें देख ही नहीं सकते। अन्ना ने पूरी कोशिश की उस छोटे भूत को नजरअंदाज करने की। उसने मेयोनेज अपने छोटे भाई को पास किया, लेकिन उसके भाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं अंदाज करता रहा। डिनर के बाद अन्ना परेशान होकर अपने कमरे में चली गई। उसने तय किया कि अब वो कभी जानबूझकर भूतों को उकसाएगी नहीं। लेकिन अगले दिन अन्ना ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त के शरीर पर एक भूत का हाथ चिपका हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि लड़के की माँ नहीं रही। नौकरानी खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी। वह न सिर्फ नौकरों पर हुक्म चलाती है, बल्कि लड़के को जबरदस्ती गाजर भी खिलाती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जिम समझ नहीं पाता कि वो औरत उसे क्यों तंग करती रहती है। उसकी बड़ी बहन ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत लिसा से सख्त आवाज में पूछा कि उसे किस हक से उसके भाई को गाजर खाने पर मजबूर कर रही है। लिसा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही घर का मालिक वापस आया, उसके चेहरे की सख्ती पल भर में दुख वाले भाव में बदल गई। वह सोचती थी कि अगर वह चेयरमैन के पास बनी रहे तो एक दिन इस घर की मालकिन बन जाएगी। लेकिन जब एक दयालु ट्यूटर आया, तभी पहली बार जिम को लगा कि कोई उसे समझता है और उसकी इज्जत करता है। अन्ना ने देखा कि उसने कभी गेम कंसोल तक को हाथ नहीं लगाया और उसका दिल दया से भर गया। उसने नियम तोड़कर उसे एक बार खेलने दिया। जब दोनों मजे कर रहे थे, तभी चेयरमैन चुपचाप उनके पीछे खड़ा था और उन्हें पता भी नहीं चला। अन्ना इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उच्च वर्ग की शिक्षा मानती है कि गेम खेलने से दिमाग कमजोर हो जाता है। अपने पिता की नाराजगी देखकर जिम तुरंत खड़ा हो गया और अन्ना को बचाते हुए कहा कि खेलने की जिद उसी ने की थी। उसके दिल में जमा सारी नाराजगी एकदम से बाहर आ गई। बेटे की बात सुनकर आदमी हैरान रह गया। नाराज होकर जिम ने खाना खाने से मना कर दिया। उसे उस नौकरानी से नफरत थी जो उसकी हर चीज पर कंट्रोल करती थी। फिर अन्ना ने उस आदमी को समझाया कि नियम और उम्मीदों से जबरदस्ती मनवाने से माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ती है। उसने कहा कि उसे ये सीखना होगा कि कब छोड़ देना चाहिए। अन्ना की बातों ने उस आदमी को मानने पर मजबूर कर दिया। उसने मान लिया कि जिम हफ्ते में एक बार गेम खेल सकता है। ये सुनकर जिम बहुत खुश हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अन्ना ने सच में उसके पिता को मना लिया। अन्ना की वजह से पिता और बेटे के बीच की ठंडी दीवार धीरे धीरे खत्म होने लगी। अपने बेटे की चमकती मुस्कान देखकर आदमी भी खुश हो गया। उसने पूरे मन से अपने बेटे के साथ इस समझौते पर हाथ मिलाया।